Hey, good morning, student. Welcome you all. So today we will discuss a very interesting, a very beautiful poem. That is the ball poem, and this poem is from your book First Flight. All right. So let's start. So first we'll discuss what means the story of this poem. All right. The boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor it is difficult to buy another ball. So in this poetry, in this poem, we will discuss about a boy. A boy loses a ball, and he was very upset after his losing after the ball losing. So a ball doesn't cost much nor it's difficult to buy another ball. अब जो बॉल का कॉस्ट था वो भी ज़्यादा नहीं था and it's also not difficult to buy the another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poem thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. So अब रीड करते हैं कि कोई चीज़ खो जाने से जो बॉय का एक्सपीरियंस था वो क्या था. Let's learn. So, in this poem we have so many actually stanzas में divide नहीं, एक paragraph जैसा ये poem है. तो let us discuss, and this poem is written by John Barryman. All right. So the ball poem. What is the boy now who has lost his ball? What is he do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. So here the poet tells us that there is a boy है जिसने अपनी क्या खो दी है, बॉल खो दी है. What is he to do? I saw it go merely bouncing. अब जो पोएट है वो यहाँ पे खुद कह रहे हैं कि मैंने खुद ने देखा है कि जो बॉल है वो बाउंस कर रही है. merely, here the word merely means happily बाउंस करती बॉल जब है वो देखते हैं बाउंस करती है. डाउन द स्ट्रीट कैसे थी, डाउन द स्ट्रीट की तरफ से होके जाती है. एंड देन merely ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और merely हैप्पीली वो कहाँ पे चली जाती है, वाटर के अंदर, पानी के अंदर. नो यूज टू से oh there are other ball. So here this line, oh there are other balls, means the word suggests that the loss is not important enough to worry about. means यहाँ पे जो लॉस है वो उसमें ज़्यादा वरी होने की नीड नहीं है. Why the poet tell this line to us? Let's see. An ultimate shaking grief fixes the boy. So here the word fixes means console the boy. ओके. सो यहाँ पे है कि जो अल्टीमेट शेकिंग है, अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ मीन्स सैडनेस विद ग्रेटली अफेक्ट द बॉय. मीन्स बहुत ज़्यादा सैडनेस होना, ज़्यादा दुखी हो जाना. एज ही स्टैंड रिजिड मीन्स स्टफ. वो बहुत रिजिडली स्टैंड हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉरोफुल हो जाता है क्योंकि ही लॉस्ट हिज बॉल. ट्रैम्बलिंग. सो हेयर द वर्ड ट्रैम्बलिंग मीन्स शेकिंग. बहुत ज़्यादा शेक करने लग जाता है. शेकिंग एंड स्टेरिंग डाउन, और नीचे की तरफ देखने लग जाता है. मतलब कहाँ देखने लग जाता है, वाटर में जहाँ पे उसकी बॉल चली गई थी. क्लियर. ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. अब जितने भी यंग डेज थे, यंग डेज मतलब जो भी बच्चे के चाइल्डहुड डेज से, जब वो बड़ा हो जाएगा तो जो भी उसके चाइल्डहुड डेज थे वो सब वो क्या देखेगा कि हार्बर में चले जाते हैं क्योंकि वो जो उसकी बॉल थी वो उससे दूर हो जाती है. आई वुड नॉट इंट्रोड्यूड ऑन हिम. सो हियर द वर्ड इंट्रोड्यूड पुट oneself deliberately into one place situation where one is unwelcome or uninvited. एक ऐसी प्लेस पे जाना जहाँ पे हमारे पास इनविटेशन नहीं है और हमारा वेलकम नहीं होता.
सो यहाँ पोइट बोल रहे हैं कि उसने अपनी बॉल खो दी है, ठीक है, जो उसको यंग डेज में ये जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो जब अपनी चाइल्डहुड डेज रिकॉल करेगा तो उसको उस बॉल की याद आएगी क्योंकि वो जो बॉल थी उसके लिए क्या थी, एक पोजेशन था, एक बिलोंगिंग्स थी और उससे वो बहुत प्यार करता था. ऑल राइट, सो हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम. सो हेयर I is here referred to poet. Okay, means John Barryman. So John Barryman कह रहे हैं कि I don't want to introduce the boy a dime. So here dime means 1 cent. All right, so 1 cent is equal to a 1 dime. Okay, so अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ. सो यहाँ कह रहे हैं कि अगर मैं उसे एक्चुअली तो ये बॉल कितनी 1 सेंट की है और उसे अनदर बॉल भी उसको बाय करके दे सकता हूँ, बट देर इज़ नो यूज टू बाय अनदर बॉल. क्यों? क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा लवेबल थी, तो उसके लिए जो दूसरी बॉल लेना वो बिल्कुल भी क्या था, वर्थलेस था. ओके, नाउ he senses first responsibility in a world of possession. So here the possession means own belongings. So here you can replace the ball with any possession of us, right? सो यहाँ पे कह रहे हैं कि उस बच्चे को यानी उस बॉय को फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस करनी पड़ेगी कि जो भी इस वर्ल्ड में पोजेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. मीन्स जो बॉल थी वो भी उसकी पोजेशन थी, उसकी बिलोंगिंग्स थी, उसकी ओन थी, तो उसने वो लॉस कर दी थी, तो उसको अब यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है इसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. पीपल विल टेक बॉल्स विल लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय. सो यहाँ पे कह रहे हैं कि पीपल जो हैं उनसे बॉल्स खो जाती है, ठीक है, हर इंसान से बॉल्स खो जाती है. तो यहाँ पे बॉल्स को रिप्लेस किया गया हमारी पोजेशन से, राइट, कि हमारे पास बहुत सारी लवेबल थिंग्स होती हैं, पीपल्स होते हैं हमारे आसपास जिसे हम कभी ना कभी खो देते हैं. तो हमारे पास एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपनी बिलोंगिंग्स को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखें. क्लियर? एंड नो वन बाय अ बॉल बैक. अब नो वन बाय अ बॉल बैक से यहाँ पे मतलब है कि बॉल को नहीं खरीद सकते, ऐसा नहीं है. वी कैन बाय अ बॉल बट वी कैन नॉट बाय अ बिलोंगिंग्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि एक बार अगर वो खो जाती है तो शायद हम उन्हें वापस नहीं पा सकते हैं. मनी इज़ एक्सटर्नल. मनी क्या, एक मटेरियलिस्टिक थिंग है यहाँ पे कि हम उसे पा तो सकते हैं, मनी से हम खरीद सकते हैं, बट जो मेमोरीज हमारी उस चीज़ों से जुड़ी हुई हैं हम उसे वापस नहीं पा सकते, राइट. सो ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज. सो हियर द वर्ड डेस्परेट मीन्स होपलेस. वो ये लर्न कर रहा था एवरीथिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसकी बिलोंगिंग्स को लेकर, पोजिशंस को लेकर, वो अपने डेस्परेट आइज से सब चीज़ लर्न कर रहा था. So the epistemology of loss, how to stand up knowing. So here the word epistemology means, the Greek word means knowledge. It is the study of nature of knowledge itself. So ये एक knowledge है, एक loss की knowledge है. How to stand up knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. यानी कि ये लॉस है, एक नॉलेज है लॉस की, हमें कैसे पानी कि एवरी डे हम अपनी बिलोंगिंग्स को कभी ना कभी खोते हैं, ठीक है, जो भी हमारी बिलव चीज़ें होती हैं हम उन्हें खोते हैं, लवेबल थिंग्स होती हैं, तो उससे उसको खोने के बाद हमें कैसे स्टैंड अप होना है, कैसे उस ग्रीफ से बाहर आना है और कैसे खुद को कंसोल करना है, वो चीज़ें हमें आनी चाहिए. ऑल राइट, सो नाउ लेट अस डिस्कस. ये तो हो गया हमारे वन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. सो नाउ लेट अस डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड इन दिस पोएम. ऑल राइट, सो लेट्स सी. So in this poem we will see the alliteration. So alliteration basically it is a repetition of consonant sounds at the starting of two or more consecutive words, right. एक consonant sounds होता है, repeat होते हैं consequent sounds. like आप इधर देख सकते हैं
buys a ball back. So B का जो साउंड है, यहाँ पे जो साउंड है B साउंड रिपीट हो रहा है. सो जो B कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट हो रहा है एक बार में. तो ये लाइन क्या है? एलिट्रेशन. क्लियर? So there are so many alliteration in this particular poetry. So अब हम देखेंगे कि जो रिपीट हो रहे हैं वर्ड मीन्स जो हमारे सेम कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं वो एलिट्रेशन होते हैं. ऑल राइट. सो नेक्स्ट अप इज एनाफोरा. यहाँ पे एक वर्ड एक लिटरेरी डिवाइस और यूज हो रही है, दैट इज एनाफोरा. So what is anaphora? Anaphora, it is the repetition of words or phrase in a group of sentences. Means कोई group of sentences में अगर एक word और phrase repeat हो रहा है तो it's called an anaphora. Let's see. So in this stanza we'll see what and what. आप देख रहे हो what और what दो बार फर्स्ट लाइन में भी वॉट यूज हुआ है एंड सेकेंड लाइन में भी यहाँ पे हम वॉट यूज कर सकते हैं. तो इट मीन्स यहाँ पे क्या यूज हुआ है? एनाफोरा. अब नेक्स्ट लाइन में देखिए मेयरली मेयरली दोनों लाइन्स में यूज हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या यूज हो रहा है? एनाफोरा. नाउ एक वर्ड और यहाँ पे यूज हो रहा है रिपीटेशन. रिपीटेशन क्या होता है? जब किसी वर्ड पर पर्टिकुलर वर्ड पर हम एम्फेसाइज करते हैं. लाइक यहाँ पे वॉट और वॉट इज ही डू टू डू. तो वॉट और वॉट दोनों साथ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ द वर्ड. ऑल राइट. सो यहाँ पे बहुत बार रिपीटेशन हुए हैं, अलग अलग वर्ड्स पर आपको देखने को मिलेंगे. हम और देखते हैं, जैसे एक 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 लाइन में और यहाँ पे रिपीटेशन वर्ड का यूज हुआ है. बॉल्स एंड बॉल्स जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हमको रिपीट वर्ड का यूज मिलेगा. ऑल राइट. सो यहाँ पे मेयरली बाउंसिंग था, वॉट और वॉट का हमने यूज़ किया था. मेयरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेयरली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. लेट्स नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय as he stand legitimately staring down as his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime another boy's is worthless now. His senses first responsibility in the world of possession. People will take balls and balls. अब देखिए balls और balls दो बार repeat हो रहा है. It means यहाँ पे क्या हो रहा है? ये repetition हो रहा है words का. Clear? एंड बाइज अ बॉल बैक, ये हमारे एलिट्रेशन हो रहा है. मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज. सो द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट. सो यहाँ पे एवरी मैन मस्ट, तो मैन मस्ट एम 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 का यहाँ पे यूज हो रहा है, एम साउंड कॉन्सोनेंट साउंड. तो ये लाइन क्या है? ये वर्ड क्या है? एलिट्रेशन. ऑल राइट. सो let us discuss the summary of the poem. So this poem is about losing something which we love then learning to grow up. ये poem basically क्या है? जो हम चीज़ खो देते हैं, जैसे जैसे ग्रो होते हैं, जो भी चीज़ हम खोते जाते हैं जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, उसके बारे में. It is about the little boy. So this poem is basically about the little boy who is in his young life for the first time is learning what is like to experience grief after the loss of much beloved possession which is here his ball. तो यहाँ पे वो एक एक्सपीरियंस करता है कि उसकी जो मस्ट बिलव्ड थिंग्स थी, दैट इज बॉल, वो खो जाती है और वो कैसे उससे लर्न करता है, एक्सपीरियंस करता है ग्रीफ के. So now let's see the central idea of the poem. So the poet John Berryman in the Ball poem. So this poem is written by John Berryman, describe the grief of a boy over the loss of his ball. जो grief है, जो sorrow है boy का after losing his ball. With that loss he senses his first responsibility in a materialistic world. यानी उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसे जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है हमारी इस वर्ल्ड की, उसको देखना होगा, उसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. वेयर दोज हुम लव एंड योर वर्ल्डली पोजेशन विल नॉट बी विद यू फॉर एवर. बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड हेयर कि जो भी पोजेशन है आपकी वो आपके साथ विल नॉट बी विद यू फॉर एवर. ऑल राइट. सो विद दिस वी कम टू एन एंड द पोएम
and I hope you understand well. All right, so thank you.